चाहते हैं? बुराई है, मतलब आप शरिया चाहते हैं? कानून इतना सख्त हो जाए, आप शरिया चाहते हैं? अगर कानून इतना सख्त, अरे मैं पूछ रहा हूं, आप शरिया चाहते हैं कि संविधान चाहते हैं? मेरे भाई, अगर कानून इतना सख्त हो जाए, रेप बंद हो जाए, तो आपको दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूं, आप शरिया चाहते हैं, संविधान चाहते हैं? अच्छा, आपको दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूं, संविधान चाहते हैं कि शरिया चाहते हैं? मैं ऐसा कानून चाहता हूं कि देश में रेप ना हो, ऐसा नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। आप शरिया चाहते हैं कि संविधान चाहते हैं? देश में अय्याशी, आप शरिया चाहते हैं कि संविधान चाहते हैं? देश किससे चलेगा? देश किससे चलेगा? हाथ काटने वाले कानून से देश चलेगा? हमारे देश हाथ काटने वाले कानून से देश चलेगा? हमारे देश के संविधान ने कहा है कि आप शरीयत को मानो। आप शरीयत की, अगर नहीं कहा तो बताओ। ठीक, नहीं कहा तो बताओ। ठीक है, आप बताओ। आप हाँ, ठीक है सर, ये देश संविधान से चलेगा सर। ये देश किसी धर्म के कानून से नहीं चलेगा। कहा कि नहीं? साजिद रशीदी, ये धर्म किसी देश के, बताइए ना, कहा ये देश किसी धर्म के कानून से नहीं चलेगा। किसी ने कहा? अमितोष पारीक, एक चीज तो एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज हो गई कि साजिद रशीदी जैसे जितने लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये देश शरिया से चलेगा। संविधान को नहीं मानते हैं भाई, नहीं मानते हम संविधान को। ये साजिद रशीदी कह रहे हैं। मैंने कब कहा शरिया से चलेगा? आप अभी कह रहे हैं, आप अभी कह रहे हैं कि ये संविधान कहता है शरिया मानो। नहीं नहीं, वाह वाह करिए, मुशायरे में नहीं बैठे, वाह वाह मत करिए, मुशायरे में नहीं बैठे साजिद रशीदिया, ऐसा मत बोलिए। आप मुशायरे में नहीं बैठे कि वाह 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 कर रहे हैं। चलिए, अमितोष पारीक से चलेगा। हाँ तो कहा ही, आप तो कह ही दिया। चलिए, अमितोष पारीक आपकी बारी। राकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। देखिए क्या दिक्कत है, हर चीज तो देश के साथ खड़ी होगी, जो नेशनल और राष्ट्रीय होगी उनसे इन सबको आपत्ति हो जाएगी, लेकिन जो देश के विरुद्ध होगी, देश के बाहर होगी, उसमें ही अपनी छाती ठोक लेंगे। फलस्तीन छाती ठोक लेंगे, खिलाफत छाती ठोक लेंगे, राष्ट्रीय एम्बुलम को लात मार दे कश्मीर में उसका समर्थन करने यहाँ खड़े हो जाएंगे, राष्ट्र गीत का अपोज करने के लिए यहाँ खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान पे मैं खड़ा नहीं होऊंगा, अरे भाई वो राष्ट्रगान है, राष्ट्र गीत है, राष्ट्रीय एम्बुलम है, लेकिन उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अभी रशीदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात करी थी राकेश भाई आपके माध्यम से, बहुत ही पढ़े लिखी बात। इन्होंने कहा 2023 का जजमेंट, मैं आपके माध्यम से बोलता हूं 2018 का जजमेंट है श्याम चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रगान चलता है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कहा है उसको कोर्ट कर लीजिए। 1986 में कह दिया था यू हैव टू स्टैंड टू रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग। 2023 किसने बोल दिया भाई? अब भारत के संविधान की बात करते हैं ना राकेश पांडे जी, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज है रखा है, जिसका सब क्लॉज बी लिखा है कि आपको राष्ट्र के लिए रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 25 का या कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि 1909 में पहला विरोध हुआ, 1923 में जिन्ना का विरोध हुआ। देखिए हैरानजनक बात क्या है राकेश जी, हैरानजनक बात यह है कि 1770 में बंगाल फमाइन आया था, तब 10 मिलियन लोग मरे थे, और आनंद मठ में जब वंदे मातरम लिखा गया था तब उस समय नवाब कौन था बंगाल का? मीर कासिम। ये उसका समर्थन करने यहाँ खड़े हैं। मीर बाकी जिसने बाबरी बनाई मुर्शिदाबाद में उसका समर्थन करने खड़े हैं। लेकिन दिक्कत है कि जिस समय वंदे कहीं करोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा, मुझे लगता है व्हाट्सएप पिटारा लेके आते हो, पता नहीं कहाँ की फरियाद लेके आते हैं। अच्छा, एक एक करके नहीं अच्छा लगता है। एक फाजिल आपसे कुछ कह रहे हैं, अमितोष फाजिल कुछ कह रहे हैं आपसे, बोलिए। जो है लेके आए नहीं व्हाट्सएप पर। फिर फाजिल अहमद ये क्या इशारा कर रहे हैं आप? क्या इशारा कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं ना, ये चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। अगर आपको चौक चौराहे वाले इशारे करने तो सर प्लीज माफ करिए। चौक चौराहे वाले डिबेट नहीं तो ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं लेकर आए? चलिए बोलिए, फाजिल आप बोलिए। नहीं इशारा गलत, बोलिए। अमितोष सुनिए, बोलिए फाजिल भाई, बोलिए। पढ़ने दीजिए, बोलिए, पढ़ लो बोलिए क्या एतराज? अरे बोलिए ना क्या एतराज है? नहीं पढ़ने दीजिए उनको पूरा व्हाट्सएप। आपको नहीं बोलना है, पढ़ लिया आपको बिना पढ़े, आपको नहीं बोलना है, आपको नहीं बोलना है। मैं आगे बढ़ूं, आपको नहीं बोलना है, नहीं समझ में आया, मैं आगे बढ़ूं, आपको नहीं बोलना है। बार बार इशारा कर रहे थे, कूद रहे थे बीच में, अब नहीं बोलना है, हो गया। नहीं व्हाट्सएप लेके नहीं आया ना आपका, हो गया। मीर बाकी को, अरे आप अपना व्हाट्सएप पढ़ दीजिए, आप अपना व्हाट्सएप को मीर बाकी ने गाया ही बोल दिए। अरे आप अपना व्हाट्सएप बोल दीजिए। मीर बाकी ने बाबरी बनवाया ये बोल रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप है ही नहीं, हम नेचुरल बोलते हैं। नंबर एक बात सुन लीजिए, अब हम बोल ही दे रहे। खड़ा होना और ना खड़ा होना, ये एक सम्मान की चीज होती है। अच्छा। हमारा टीचर जब हमको क्लास में कहता है कि तो हम खड़े होकर जवाब देते हैं। कोई बुजुर्ग आ जाता है तो खड़े होकर जवाब हाथ मिलाते हैं। 10 आदमी आ गए और वहां पे कोई नया आदमी आ गया जिसको हम नहीं भी जानते, 10 आदमी खड़े होते हैं तो हम भी उसके सम्मान में खड़े होते हैं। ये तो सम्मान देना है। हम लोग दुश्मन को सम्मान देते हैं, दुश्मन को भी सम्मान देते हैं। और जो बहस हो रही है, जैसी बहस आज हो रही है, आजादी के टाइम भी ऐसी बहस हो रही थी जब इसको राष्ट्रीय गीत बनाया जा रहा था। सिर्फ 2 स्ट्रेंजर राष्ट्रीय गीत है, इसके आगे के स्ट्रेंजर को हटा दिया गया। बार बार आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बंकिम चटर्जी ने आखिर में, सुन लीजिए, आखिर में कहा कि मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए। आप बंकिम चटर्जी की इस बात से लोग नाराज हैं
जब खुलेआम उन्होंने अपने गीत में कहा है कि मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए, इस बात से लोग नाराज हुए। और ये ठीक है कि कौन सा गीत में जरा गीत सुनाइए, कौन सा लीजिए गीत, दो कौन सा गीत है सुनाइए लिखा जरा, है मुसलमानों का कत्ल कर देना चाहिए? कौन सा गीत है सुनाइए जरा। अरे कहाँ लिखा सुना है? देंगे आप, पहले सुनाइए ना, पहले एक एक करके आगे बढ़ते हैं, सुनाइए। ना ना आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे, पहले सुनाइए फिर आगे बढ़ेंगे। उन्हीं से जरा सुनवा दीजिए। पहले नहीं, ये कह रहे हैं ना मुसलमानों के, अरे सुनिए ना, आप सुना दीजिए, चलिए। अरे मुसलमानों के कत्लेआम की बात वो भी सुना देंगे, आज मुसलमानों के कत्लेआम की बात। साजिद रशीदी डेरा, आपको मैं फाजिल को बचाने नहीं दूंगा, फाजिल को बचाने नहीं दूंगा। पहले आप बताइए कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात है, कहाँ मुसलमानों, मैं नहीं करने दूंगा, मेरे शो में समय कमा, मैं सुना दूंगा, लेकिन पहले बताइए मुसलमानों के कत्लेआम की बात का। मैं भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा, मैं कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात है, मैं खुद विरोध करूंगा। पहले सुनाइए, निकालिए कहाँ मुसलमानों के कत्लेआम की बात, किस कविता में है, 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 पंडित जी आज वंदे मातरम पूरा गा के सुनाइए, सुनाइए। पूरा चुप हो जाइए, वंदे मातरम पंडित जी गा के सुना दूंगा, सब सुना दूंगा, सुनाइए सब सुना इस डिबेट में। सुनाइए पंडित जी, अरे वंदे मातरम सुनाइए। आप फाजिल को बचाने की कोशिश सुनाइए। कर रहे हैं, वो मैं बचाने नहीं जा रहा हूं। आप फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं कामयाब होने दूंगा, फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं होने दूंगा, फाजिल को बचाने की कोशिश नहीं करने दूंगा, फाजिल को बचाने में आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं। नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, जितने यहाँ बैठे हैं उनको नहीं आता। हाँ ठीक है, फाजिल सुनाएंगे। नहीं नहीं, साजिद रशीदी मैंने तो सुनाने की बात ही नहीं की भाई, मैंने तो वो कविता साजिद रशीदी कोट करने की बात कही। सुनिए, नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, हम तो सुनिए, अब रुक जाइए, रुकिए सुनिए, राष्ट्रीय गीत है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, फाजिल भाई सुनिए सुनिए, आपने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की एक कविता में मुसलमानों के कत्लेआम की बात है। मैंने कहा वो कौन सी कविता है बता दीजिए, मैंने तो कभी ना पढ़ी ना सुनी है। नहीं आपने नहीं पढ़ा, हम लोग सुने तो सुनाइए ना, तो बता देंगे ना, तो बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना, बताइए, मैं कह रहा हूँ बताइए कौन सी कविता है, 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 बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी की। आपको नंबर कुछ भी बोलेंगे आए भाई साहब, कुछ भी बोलेंगे आए भाई साहब का डिबेट में आकर। नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, इनको खुद नहीं आता। हाँ नहीं नहीं ठीक है, इनको खुद नहीं आता। मेरे आने का, मेरे आने का चैलेंज कर रहा हूं, मेरे आने का सर्टिफिकेट आपसे नहीं लूंगा। कर रहा हूं। हाँ ठीक, ठीक, आप सुना के दिखा दीजिए। मेरे आने का आप कितने राष्ट्र प्रेमी हैं, आप जाके आखिर में सुना दूंगा, आप खड़े रहिएगा, यही खड़े रहिएगा। शो वंदे मातरम से समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम के साथ समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा, आज शो वंदे मातरम से समाप्त होगा। नफीस अंसारी, क्या आप खड़े होंगे वंदे मातरम बजवाओ अभी? सुना दे, क्या आप खड़े होंगे वंदे मातरम बजवाओ? और नहीं तो क्या दिक्कत है बताइए। लेकिन मुसलमानों के ऊपर थोपेंगे, किसी को नहीं आता। शांत हो जाइए प्लीज। देखिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले भारतीय मुसलमानों के नाते मैं बहुत क्लियर कर दूं कि देश न किसी के फतवा से चलेगा न चलेगा। देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। उसी संविधान में साफ साफ आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है, जो साफ साफ अनुमति देता है कि देश में वंदे मातरम पढ़ना, अरे भाई विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता आपको टाइम मिला, संवेदनशील मुद्दा है भाई, बोलने दीजिए तब समझ में आए। नहीं आर्टिकल 25 में लिखा क्या है? गलत मिसगाइड मत करिए आप बैठ के देश को। मुझे कोट करिए आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, और मैं भारत के संविधान को आपको पढ़ के दिखा दूंगा अगर आर्टिकल 25 में नहीं लिखा है। सुना के दिखा दो। ये बताइए कि भाई वाले जो कहते हैं कि गली नहीं छोड़ेंगे भाषा के लिए, जो मुमरा को लाल पोतने की हरा पोतने की बात करते हैं, जो वारिस पठान कहते हैं मेरे सर पे गोली लग तो मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, जो यहाँ पे राशिदी बैठा है बोलते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये बताइए भारत का संविधान क्या कहता है? रिलैक्स। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा है, जो धार्मिक नहीं भारत का संविधान आप कोट कर रहे हैं तो बताइए कहां लिखा है? वंदे मातरम निकाल सकते हैं आप? अरे भाई आप बहरे हो क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा? बोल तो रहा हूं फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा उसमें। नहीं ये कट्टरवाद नहीं चलेगा यहाँ पे। नहीं अरे कहा